विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की और साथ ही साथ एमए सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की। और इस पेपर का नाम है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार। और जब हम मतदान की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे समक्ष एक शासन व्यवस्था का चित्र उभरता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जो शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं उन शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र दूसरी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जा सकती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्तमान युग प्रतिनिधि लोकतंत्र का युग है और इस लोकतंत्र में चुनाव महापर्व के समान होते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव है। सरकारों का गठन चुनाव व्यवस्था व जन समर्थन का परिणाम है और चुनाव में मतदान व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनावों की जटिलता को मतदाताओं के मतदान व्यवहार के आधार पर समझना आसान है, इसलिए मतदान व्यवहार का अध्ययन अत्यधिक लोकप्रिय है। मतदान व्यवहार का आशय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में, किन तत्वों से प्रभावित होकर मतदाता एक विशेष प्रत्याशी व एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करते हैं। साथ ही मतदान व्यवहार में उन तत्वों का भी अध्ययन करते हैं जो मतदाता को मतदान हेतु प्रेरित और निरुत्साहित करते हैं। परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार मतदाता को अपने आर्थिक हित, राष्ट्रीय हित, विश्वासों और राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। उसे कई प्रत्याशियों व कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करते समय न केवल अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए वरन संपूर्ण समाज व्यवस्था की एकता, विकास व परिवर्तन का भी आधार रखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता को मतदान के समय अपना हित ही नहीं देखना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज के संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। परंतु यथार्थतः मतदान व्यवहार का यह दृष्टिकोण तथ्यों द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सकता। एलन बाल का कहना है कि विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल मतदाताओं के मतदान व्यवहार के प्रमुख नियामक माने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदाता अपने परिवारों से दल निष्ठाएं विरासत में पाते रहे हैं, परंतु दलीय निष्ठा भी बदलती रहती है। यह दलीय निष्ठा सामाजिक वर्ग, धर्म, संस्कृति इत्यादि घटकों से निर्धारित होती है। सामाजिक वर्ग मतदान व्यवहार में स्पष्ट कारक है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्रीयता, शिक्षा, आर्थिक स्तर इत्यादि अनेक कारक मतदान व्यवहार के नियामक हो सकते हैं। इस प्रकार दल निष्ठाएं मतदान व्यवहार में प्रमुख नियामक होती हैं। यद्यपि प्रत्याशियों का व्यक्तित्व व राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दे दल निष्ठा में परिवर्तन के कारक हो सकते हैं। मतदान व्यवहार में आधारभूत बात मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता है। वह कितनी राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीति में कितनी रुचि रखते हैं और राजनीतिक सहभागिता के लिए कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जागरूकता से ही राजनीतिक जानकारी बढ़ती है। अधिकांश मतदाता सार्वजनिक मामलों में रुचि नहीं रखते हैं। मतदान के समय को छोड़कर वह प्रत्यक्षतः राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रहते हैं तथा उनका राजनीतिक ज्ञान भी सीमित होता है। ऐसे राजनीतिक समाज में मतदान व्यवहार को समझना और कठिन होता है। कहीं कहीं राजनीतिक जागरूकता व राजनीतिक जानकारी की अधिकता मतदाताओं को उदासीन बना देती है। ऐसे मतदाता यंत्रवत ही मतदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतदान व्यवहार के अनेक नियामक हैं। सामाजिक वर्ग, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, उम्र, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक समझ, राजनीतिक जानकारी व दलीय निष्ठा इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्था में मतदाताओं का व्यवहार नियमित व प्रभावित होता है। इनमें से किसका कितना प्रभाव होगा निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है। मतदान व्यवहार के अध्ययन में प्रत्याशी का व्यक्तित्व भी उल्लेखनीय है। एलन बाल का कहना है कि कई बार प्रत्याशी का व्यक्तित्व व नेतृत्व ही निर्णायक होता है।
उदाहरणार्थ 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद हेतु आइजनहावर, 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी, 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। मतदान व्यवहार का अध्ययन 20वीं सदी की एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका में 2 महायुद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया। वर्तमान में इस विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है और उस साहित्य के अध्ययन से हम मतदान व्यवहार को समझने में हमको कुछ सहायता मिल सकती है। भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 1952 में कहा गया है कि निरक्षरता के कारण मतदाता विवेक सम्मत व स्वतंत्रता पूर्वक मतदान नहीं कर पाते हैं। N.G.S. किनी ने अपनी पुस्तक द सिटी वोटर इन इंडिया में स्पष्ट किया कि समुदाय एक मत से निर्णय करता है कि किस दल या व्यक्ति को वोट किया जाए। सेल सी नाना ने 1989 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक दलों का चरित्र मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। योगेंद्र कुमार शर्मा ने 2001 में यह साबित करने की कोशिश की कि शिक्षा का अभाव वास्तविक लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की बाधा है, क्योंकि मतदाता गलत व्यक्ति का चुनाव कर बैठता है। HR मुखी ने अपनी 2003 में प्रकाशित पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि मतदान व्यवहार जाति, धर्म व अन्य कारकों से प्रभावित होता है। हरिहर दास ने 2003 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि धर्म व प्रजाति जैसे कारक मतदाताओं के मतदान व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। मनोज शर्मा ने 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में यह विचार दिया कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, विचारधारा व समुदाय के वह महत्वपूर्ण कारक हैं जो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एलन बाल तथा पीटर ने 2005 में मतदान व्यवहार के 3 आधारों की चर्चा की: दलीय निष्ठा, प्रत्याशी व दल के आश्वासन तथा प्रदर्शन, सामाजिक आधार जैसे वर्ग, धर्म, आयु, समूह सदस्यता इत्यादि। संजय कुमार ने 2006 में अपनी संपादित पुस्तक में निष्कर्ष निकाला कि मतदान व्यवहार में राजनीतिक कारक जैसे विचारधारा, पारिवारिक व दलीय संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2008 में प्रेम अरोड़ा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मतदान व्यवहार का निर्णय नेताओं के व्यक्तित्व, धर्म, क्षेत्रवाद व बल प्रयोग द्वारा प्रभावित होता है। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि मतदान व्यवहार चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों का महत्व निर्विवाद रूप से है और चुनाव में मतदाताओं का मतदान व्यवहार सरकार की संरचना निरूपित करता है। चुनाव की जटिलता को समझने हेतु इसका अध्ययन उल्लेखनीय है। मतदान व्यवहार को समझकर अनेक चुनावी सर्वेक्षणों द्वारा भावी चुनावों हेतु भविष्यवाणी करने में सहायता मिल सकती है। मतदान व्यवहार के अध्ययन में सामाजिक संरचना को समझकर उस वर्ग हेतु नीति निर्धारण कर विकास कार्य व नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में मतदान व्यवहार एक अवधारणा के रूप में स्थापित हो चुका है। इसलिए मतदान व्यवहार का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।